आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी, ज्ञानवापी से, जिसकी सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में इस समय चल रही है। पिछले 2 घंटे से जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई जोर शोर से चल रही है। दोनों पक्षों में जोरदार जिरह हो रही है, जिसकी आवाज कोर्ट रूम के बाहर भी सुनाई दे रही है। अदालत मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर पहले सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग से जुड़ी याचिका खारिज की जानी चाहिए। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है। कुल 32 लोगों को ही आज कोर्ट रूम में एंट्री की इजाजत मिली है, तो कोर्ट रूम में बहस जोरदार तरीके से जारी है। आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं उसको पहले कोर्ट में सुना जा रहा है। मेरे सहयोगी अजय दुबे जिला जज का जो कोर्ट है, जिला कोर्ट, उसके बाहर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अजय दुबे, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस समय का क्या अपडेट है, और ये जो आवाजें बाहर आ रही हैं जोरदार तरीके से जो बहस चल रही है, कुछ सुनाई दे रहा है कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कोर्ट परिसर में जिस चैम्बर में सुनवाई का सिलसिला चल रहा है, उस चैम्बर के ही बाहर हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि कितना जो अंदर का माहौल है, जो तेज आवाजें हैं, टेंस माहौल है, वो मालूम चल रहा है। इसमें भी जो अभय यादव इंतजामिया कमेटी के वकील हैं, सामान्यतः भी उनका जो बात करने का लहजा है बेहद तेज रहता है, तो उन्हीं की आवाज ज्यादा बाहर आ रही है। इन सब बातों के बीच महत्वपूर्ण बात अभी जो सूचना मुझे मिल रही है कि परिसर के अंदर जहां चैम्बर में सुनवाई चल रही है, वहां मुस्लिम पक्ष जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस मामले में तमाम कोर्टों के पुराने जो निर्देश हैं, पुराने जो उदाहरण हैं, उनको उनकी मिसालों का हवाला दे रही है। तो ये इंतजामिया कमेटी की तरफ से बात रखी गई है। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह भी है कि वादी को मस्जिद के शीर्षक का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये कोर्ट के अंदर की जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं, ये पहले से ही सार्वजनिक है। हम जब भी अभय यादव से, इंतजामिया कमेटी के जुड़े दूसरे लोगों से बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेंट्रल पॉइंट होता है इस पूरे कन्वर्सेशन का, इस पूरे मामले का, जिसको लेकर वो अपने पक्ष रखते हैं। कोर्ट में फिर मुद्दा जो है इसी का उठा है, अपनी बात रख रहे हैं अभय यादव और दूसरे जो वकील उनके सहयोगी हैं वो। और पिछली जो मिसालें हैं इस पूरे मामले की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, दूसरे जो जज कोर्ट्स हैं उनकी हो, वो उन मिसालों को रख रहे हैं। मस्जिद के शीर्षक का दावा करने का कोई भी अधिकार मुस्लिम पक्ष का कहना है कि किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है। अब इस मामले में जिरह में मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, जो हिंदू पक्ष है उसकी भी बात आएगी। लेकिन इससे पहले इस चीज को लेकर जब मैंने तमाम जो दूसरे वकील है, चाहे वो मदन यादव हो, चाहे सुधीर त्रिपाठी हो, चाहे जी अजय दुबे, क्या मुस्लिम पक्ष जो दलीलें दे रहा है अभी तक वही चल रही है पिछले 2 घंटे से? और बड़ी खबर इस समय की आ गई है, अब ज्ञानवापी मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी, यानी आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, अब ये पूरा मामला सोमवार को आगे बढ़ेगा। अजय दुबे, जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके की सूचना दी है, सूचना नहीं यही है कि अब क्योंकि इतना समय गुजर चुका है आज की जो सुनवाई का सिलसिला है उसको लेके, और माननीय कोर्ट ने जो अपनी तरफ से निर्देश दिए हैं वो सूचना आपने दी। अब ये कोर्ट के दरवाजे पे हलचल बढ़ी है। जो पुलिसकर्मी है, सोमवार की जो डेट दी गई है उस डेट को लेके अब इंतजार होगा कि अंदर से जो वकील है वो बाहर आए, बताएं कि क्या चर्चा हुई है। निखिल जी आगे आइए, कोर्ट परिसर के अंदर की चहलकदमी आपको दिखाते हैं। सोमवार की जो अभी तारीख दी गई है, उस तारीख पे इस मामले की आगे की सुनवाई होगी, कोई ऑर्डर पास होगा, अंदर से जो कोई वकील निकलते हैं तो इस बारे में सूचना देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अब इस कोर्ट में जो जिला कोर्ट है उसमें आज तीसरी दिन की हियरिंग की, अब एक चौथी तारीख का ऐलान हो चुका है। सोमवार की वो तारीख होगी। वकीलों का इंतजार है, हमारे सहयोगी रणवीर अंदर है, उनका इंतजार है। इस पूरे मामले में आगे क्या भूमिका होगी वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मामले में जिला कोर्ट में अब चौथी तारीख दे दी गई है। आज सुनवाई की तीसरी तारीख थी, अब इस मामले में सोमवार का दिन दिया गया है। जो तमाम तर्क इंतजामिया कमेटी के वकील की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर रखे गए, आखिरी हिस्सा जो था सुनवाई का। आप सवाल कर रही थी कि क्या सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने बात रखी है, तो शुरुआत में ही हरिशंकर जैन, विष्णु गौड़, तमाम दूसरे वकीलों ने भी अपने अपने तर्क रखे थे। तो लेकिन जो बड़ा समय था, जो बड़ा हिस्सा था समय का, उसमें हमने देखा कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय यादव और दूसरे वकील, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में एक नई तारीख, सोमवार की तारीख का जो जिक्र है वो किया गया है। और अब क्या इस पूरे मामले की भूमिका है, उस भूमिका को समझने के लिए इंतजार करते हैं कि कोर्ट परिसर से संभवतः अभी चैम्बर में चर्चा चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही सुनवाई खत्म होती है वकील बाहर निकलने लगते हैं। ये तारीख तय कर दी गई है और अब इंतजार है कि कोई वकील या फिर हमारे सहयोगी रणवीर बाहर आए और क्या बड़ी खबर एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, ज्ञानवापी केस में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। आज ये जिरह लगभग
2 घंटे तक चली है। हम आपको बता दें कि 2 बजे के करीब ये जिरह शुरू हुई थी। पहले हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी। मेंटेनेबिलिटी को लेकर बड़ा मुद्दा मुस्लिम पक्ष ने उठाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस पर कोई सर्वे, कोई जिरह होनी ही नहीं चाहिए, इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। श्रृंगार गौरी की पूजा की जो याचिका दी गई है, अब वाराणसी जिला कोर्ट ने इस मामले में 4थी तारीख दे दी है और इस तारीख को लेकर अब ये जो सुनवाई है वो आगे बढ़ गई और सोमवार को अब ये सुनवाई होगी। अजय दुबे, अब सोमवार तक इंतजार करना होगा। जो एक पूरा मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है। अब ये जो दूसरा मामला यहाँ जिला कोर्ट में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब उसमें अगली सुनवाई सोमवार को। आज जिले में क्या क्या हुआ ये जरा हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, जिरह की जो चर्चा थी महत्वपूर्ण क्या है शोभना की, इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सख्ती थी। जिस तरीके के प्रशासन ने सब लोगों को बाहर कर दिया, सूचनाएं बेहद छन छन के बाहर आई, लेकिन आज की सुनवाई के बड़े हिस्से में मुस्लिम पक्ष, खासतौर पर इंतजामिया कमेटी के वकील अभय यादव ने ज्यादातर हिस्से में अपनी बात रखी। पूरा केंद्र जो रहा वो रहा इन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो। लेकिन महत्वपूर्ण जो सूचना अभी मिली है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सुनवाई की तारीख जिला कोर्ट में पड़ती है, लंच के बाद 2 बजे का समय होता है, तो ये भी समय जो है अंदर वकील ने जो सूचना दी है वो ये है कि सोमवार को 2 बजे अब इस मामले में अग्नि सुनवाई हम जो है देखेंगे। एक दफा फिर से आपको कोर्ट परिसर की तरफ लेके चलते हैं। हलचल अंदर भी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी बड़े पैमाने पे आप जो प्रांगण में देख रही हैं, इससे ज्यादा पुलिसकर्मी अंदर गलियारे में मौजूद हैं जो रास्ता कोर्ट परिसर की तरफ जाता है। तो अब वकीलों के निकलने का सिलसिला होगा। जो सवाल आप कर रही हैं कि क्या मुख्य चर्चा के बिंदु रहे, वो वकील जो अंदर मौजूद थे वही ठीक से बता पाएंगे। मैं इंतजार करूंगा इस मामले के तमाम वकील जिनसे हम संपर्क में हैं, चाहे मदन यादव हो, चाहे विष्णु जैन हो, उनमें से कोई भी बाहर आए, इस बारे में बात हो कि क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज की जिरह में रही है। 2 घंटे से लंबे समय की जो जिरह हुई है, जो मेंटेनेबिलिटी के पोषणीयता के ऊपर सवाल था, जो मुद्दा बार बार इंतजामिया कमेटी उठा रही थी। मौसम भी इस समय बनारस में तूफान सा बना हुआ है, तो इंतजामिया कमेटी जो बार बार मुद्दा उठा रही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पोषणीय ही नहीं है, ये इसकी मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है, उसकी जिरह में 2 तारीख को लेकर क्या भूमिका रहेगी। तो देखिए, बारिश थोड़ी बहुत शुरू हो गई, तूफान का मौसम है यहाँ पे, लेकिन इंतजार है कि अंदर से वकील निकले, अंदर से हमारे जो सहयोगी है वो निकले और सूचना दे। लग रहा है कि तारीख तय करने के बाद भी अंदर कुछ चर्चा चल रही है, क्योंकि इस जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, ऐसा लग रहा है कि तारीख तय होने के बाद भी अंदर मैं कुछ चर्चा आपको रोकूंगी। रणवीर जुड़ गए जो कि कोर्ट रूम में भीतर मौजूद थे। रणवीर, किस तरह की जिरह हुई और क्या क्या पक्ष रखा गया हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से, जानकारी दें। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये आधार है कि ये जो मामला है, ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, यानी कोर्ट में सुनने लायक नहीं है और हवाला वर्शिप एक्ट 1991 का दिया गया और इसी वजह से ये जो जिरह है ये बहुत लंबी चली। 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और इस वक्त 4:07 हो रहे हैं और लगभग 2 घंटे के आसपास सुनवाई चली और अभी भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। सोमवार को फिर से इस मामले में बहस होगी और वो बहस कितने देर होगी, उसके बाद फैसला कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हवाला दिया है उस कानून का और साथ में काउंटर हिंदू पक्ष ने भी किया है और ये कहा है कि चूंकि कई सारे साक्ष्य मिले हैं और वर्शिप एक्ट कभी भी ये सर्वे करने को लेकर रोकने लगा था। वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता है कि आप वहाँ पे जांच पड़ताल नहीं कर सकते, सच्चाई का पता नहीं कर सकते और इसी वजह से 2 घंटे तक लगातार बहस हुई और वो बहस अभी पूरी नहीं हो पाई। आप देखिए किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त कोर्ट में है और 2 घंटे चली इस सुनवाई में फिलहाल जो वकील बाहर आए उन्होंने कंफर्म किया है कि सोमवार की तारीख है और सोमवार दोपहर 2 बजे फिर से बहस शुरू होगी जज साहब के सामने, जिला जज के सामने और दोनों पक्ष फिर से अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कहने की, बताने की कोर्ट को और संतुष्ट करने की कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं है। हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले में सुनवाई हो, मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सुनवाई ना हो क्योंकि ये मामला कोर्ट में सुनवाई लायक नहीं है। ऐसे में दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने कई सारे ऐसे प्रमाण हैं और इस वजह से वो सारे दस्तावेज लेकर के और आज आपको बताएं 32 लोग कोर्ट में मौजूद थे, 32 में वादी थे, प्रतिवादी थे, उनके वकील थे और कोर्ट कमिश्नर थे। इनकी मौजूदगी में कोर्ट ने सुनवाई की है 2 घंटे के बाद। अब सोमवार की तारीख, और सोमवार की तारीख इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि जो दूसरी पिटीशन पड़ी है, जिस पिटीशन में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर का पूरा कब्जा हिंदुओं को दे देना चाहिए और साथ ही विश्वेश्वर की पूजा करने की अनुमति और मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगानी चाहिए, वो मामला सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर किया है। उसकी भी सुनवाई सोमवार को होनी है। बाबा, बाबा,
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।